चुपचाप, जलती चिंगारी, भाग एक। दृश्य एक। सुबह की रोजाना की यात्रा। सुबह 7 बजे बेंगलुरु की सड़कों पर पहले से ही ट्रैफिक शुरू हो गया था। ऑटो रिक्शा, बसें, बाइक्स, गाड़ियां, सब एक दूसरे से उलझे हुए। अरविंद मेहता बस स्टॉप पर खड़े थे, हाथ में एक पुराना चमड़े का बैग, वही बैग जो 30 साल से उनके साथ था। कई बार सिला हुआ, लेकिन अब भी मजबूत। बस आई, भीड़ भाड़ थी, लेकिन अरविंद जी धीरे धीरे चढ़ गए। एक कोने में खड़े हो गए। खिड़की के पास बाहर शहर तेजी से बदल रहा था। नई इमारतें, नए मॉल, नए ऑफिस, सब कुछ चमकदार, सब कुछ नया। लेकिन अरविंद जी वैसे ही थे, 30 साल से। वही सादी शर्ट, वही पतलून, वही जूते। बस में बगल में एक नौजवान लड़का खड़ा था, फोन पर बात कर रहा था। हाँ यार, मुझे प्रमोशन मिल गया, सीनियर मैनेजर 2 साल में। बॉस ने कहा कि तू एग्रेसिव है, इसलिए तुझे आगे बढ़ना है। अरविंद जी ने सुना। एक हल्की सी मुस्कान आई, लेकिन उस मुस्कान में दर्द था। उन्होंने सोचा, एग्रेसिव मैं कभी नहीं रहा, शायद इसीलिए आज भी वही हूं। दृश्य 2। ऑफिस का प्रवेश। 8:30 बजे अरविंद जी ऑफिस पहुंचे। बड़ा सा बिल्डिंग, शीशे की दीवारें, चमकदार लोगो, टेकविस्टा सॉल्यूशंस प्राइवेट लिमिटेड। सिक्योरिटी गार्ड ने उन्हें देखा। अरे मेहता साहब, नमस्ते। नमस्ते भाई, कैसे हो? बढ़िया साहब, आप सुनाइए। बस ठीक हूँ। अंदर जाकर उन्होंने लिफ्ट का बटन दबाया, लेकिन तभी पीछे से कुछ नौजवान लड़के लड़कियां आए। सब जल्दी में थे। एक लड़के ने अरविंद जी को धक्का मारते हुए लिफ्ट में घुस गया। अंकल साइड प्लीज। अरविंद जी साइड हो गए, कुछ नहीं बोले, मुस्कुराते रहे। लिफ्ट में सब अपने फोन में व्यस्त थे। किसी ने अरविंद जी से बात नहीं की। तीसरी मंजिल पर लिफ्ट रुकी। HR डिपार्टमेंट। अरविंद जी बाहर निकले। दृश्य 3 कोने की सीट। HR डिपार्टमेंट बड़ा था, लगभग 20-25 लोग काम करते थे, लेकिन अरविंद जी की सीट सबसे कोने में थी। खिड़की के पास नहीं, AC के पास नहीं, बस एक अंधेरे से कोने में। छोटी सी डेस्क, पुराना कंप्यूटर, एक टूटा हुआ चेयर। अरविंद जी बैठ गए, अपना बैग रखा, कंप्यूटर ऑन किया। सामने की सीट पर प्रिया बैठी थी, 30 साल की। HR मैनेजर, 3 साल पहले ही ज्वाइन की थी, लेकिन पहले से ही मैनेजर बन गई थी। उसने अरविंद जी को देखा, फिर अपनी सहेली से फुसफुसाते हुए बोली, देखो ना, मेहता जी आ गए। आज फिर कॉफी मशीन साफ करेंगे। हाँ यार, इतने साल हो गए, लेकिन अब भी वही काम करते हैं, इसीलिए ना कभी आगे नहीं बढ़े। न बोलते हैं कुछ, न मांगते हैं कुछ। वे दोनों हंस दी। हालांकि आवाज धीमी थी, लेकिन अरविंद जी ने सुन लिया। उन्होंने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराते रहे। फिर उठे, कॉफी मशीन की तरफ गए और सच में उसे साफ करना शुरू कर दिया, क्योंकि यही उनका काम था 30 साल से। दृश्य 4। नई लड़की का आना। सुबह 10:30 बजे HR डिपार्टमेंट का दरवाजा खुला। एक लड़की अंदर आई, लगभग 27-28 साल की। साधारण सी साड़ी, चेहरे पर हल्का मेकअप, हाथ में एक फाइल। उसकी आंखों में घबराहट थी, लेकिन चेहरे पर एक दृढ़ता भी। वो रिसेप्शन की तरफ गई, वहां बैठी लड़की से पूछा, नमस्ते, मैं रिया शर्मा हूं, आज से यहां ज्वाइन कर रही हूं। रिसेप्शनिस्ट ने ऊपर से नीचे तक देखा, फिर बोली, ओह, नई लड़की, ठीक है, मीना मैम के पास जाओ, वो HR हेड है। थैंक यू। रिया मीना के केबिन की तरफ गई। दरवाजा खटखटाया। मे आई कम इन मैम? अंदर से आवाज आई, हाँ। रिया अंदर गई। मीना 40 के करीब की औरत थी, सख्त चेहरा, तीखी नजरें। वो अपने कंप्यूटर पर कुछ काम कर रही थी। उसने रिया को देखा भी नहीं। नाम? रिया शर्मा मैम। पोस्ट? HR असिस्टेंट। ओके, वहां बाहर कॉपी मशीन के पास एक सीट है, वहां बैठो और सुनो। यहाँ काम आसान नहीं है, समझ में आया? रिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। जी मैम, अब जाओ, मुझे काम है। रिया बाहर निकली। उसका दिल भारी था। उसे उम्मीद थी कि पहले दिन कुछ अच्छा होगा, लेकिन वो बाहर आई, कॉपी मशीन के पास जाकर देखा। वहां एक छोटी सी सीट थी, बिल्कुल कोने में, धूल भरी, कुर्सी टूटी हुई। उसने गहरी सांस ली, फिर बैठ गई। आसपास के लोगों ने उसे देखा, लेकिन किसी ने स्वागत नहीं किया, किसी ने हेलो नहीं कहा। रिया ने अपना बैग रखा और चुपचाप बैठी रही। दृश्य 5। पहली मुलाकात। दोपहर का 1 बज गया था, लंच टाइम। सब लोग ग्रुप में निकलने लगे। 6-7 लोगों के झुंड, हंसते हुए, बातें करते हुए। रिया अपनी सीट पर बैठी रही। किसी ने उसे बुलाया नहीं। उसने धीरे से अपना बैग खोला। अंदर से एक छोटा सा टिफिन निकाला, घर से बनाकर लाई थी। उसने टिफिन खोला। अंदर 2 रोटी और थोड़ी सब्जी थी। वो चुपचाप खाने लगी, अकेले, कॉपी मशीन के बगल में। दूर से अरविंद जी ने देखा। उन्हें लगा जैसे अपना ही अक्स दिख रहा हो। वे भी तो ऐसे ही अकेले खाते थे 30 साल से। उनका दिल भारी हो गया। वे धीरे से रिया के पास गए। बेटी। रिया चौंक गई। ऊपर देखा, एक बुजुर्ग आदमी खड़े थे, चेहरे पर दयालुता थी। जी अंकल, तुम अकेले खाओगी? चलो मेरे साथ चलो, पास में एक अच्छी कैंटीन है, वहां बैठकर खा लेते हैं। रिया की आंखों में चमक आ गई। सच में? लेकिन आप कौन हैं? मैं अरविंद हूं,
यहीं एचआर में काम करता हूँ 30 साल से। ओह, थैंक यू अंकल। मैं सोच रही थी कि आज भी अकेले ही खाऊंगी। नहीं बेटी, अब तुम अकेली नहीं हो, चलो। दोनों कैंटीन की तरफ चल दिए, लेकिन पीछे से प्रिया और उसकी सहेली ने देखा, फिर फुसफुसाई, देखो ना, मेहता जी फिर किसी के पीछे लग गए। हाँ यार, इसीलिए तो प्रमोशन नहीं मिलता, बस यही करते रहते हैं। चुप रहो, बेचारे हैं, लेकिन सच में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। वे हंस दी। अरविंद जी ने सुना। उनके कदम एक पल के लिए रुके, लेकिन फिर चल दिए। उन्होंने रिया की तरफ देखा, वो मुस्कुरा रही थी, पहली बार आज। और अरविंद जी को लगा शायद इतना ही काफी है। दृश्य 6, कैंटीन की बातचीत। कैंटीन छोटी थी, लेकिन साफ सुथरी। कुछ टेबल और कुर्सियां, खाने की महक आ रही थी। दोनों एक कोने की टेबल पर बैठे। रिया ने अपना टिफिन खोला, अरविंद जी ने भी। कुछ देर चुप रहे, फिर अरविंद जी ने पूछा, तो बेटी, तुम कहां से हो? पुणे से अंकल, वहीं पली बड़ी, फिर बेंगलुरु आई। अकेले? रिया की मुस्कान फीकी पड़ गई। जी, पापा नहीं रहे, माँ अकेली हैं, उन्हें भेजने के लिए मुझे नौकरी चाहिए थी। अरविंद जी का दिल भर आया। समझ सकता हूँ बेटी, जिम्मेदारी का बोझ होता है। आप यहाँ कितने साल से हैं अंकल? 30 साल। 30 साल? रिया हैरान हो गई। इतने साल? तो आप तो सीनियर मोस्ट होंगे। अरविंद जी हंसे, लेकिन हंसी में दर्द था। नहीं बेटी, मैं अब भी एचआर असिस्टेंट ही हूँ, कभी प्रमोशन नहीं मिला। लेकिन क्यों? क्योंकि मैं चुप रहता हूँ, लड़ता नहीं, मांगता नहीं, बस अपना काम करता रहता हूँ। लेकिन अंकल, ये तो गलत है। शायद है, लेकिन अब आदत हो गई है। रिया ने उन्हें गौर से देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी शांति थी, लेकिन साथ ही एक छुपा हुआ दर्द भी। अंकल, आप बहुत अच्छे हैं। मुझे पहले दिन यहाँ किसी ने बात नहीं की, सिर्फ आपने। बस बेटी, मैं जानता हूँ अकेलापन कैसा लगता है, इसलिए तुम्हें अकेला नहीं छोड़ना चाहता था। रिया की आंखों में आंसू आ गए, लेकिन उसने रोका। थैंक यू अंकल। दृश्य 7, काम का बोझ। शाम 4 बजे। रिया अपनी सीट पर बैठी फाइलों को देख रही थी, समझने की कोशिश कर रही थी। तभी प्रिया उसके पास आई। रिया? जी मैम। ये फाइलें अरेंज करो, अल्फाबेटिकल ऑन ऑर्डर में। जी मैम, लेकिन मुझे कोई ट्रेनिंग नहीं दी गई है, मुझे नहीं पता। तो सीख लो, इसीलिए तो तुम्हें रखा है, सीखने के लिए। जी, लेकिन कोई लेकिन नहीं, काम करो। प्रिया चली गई। रिया ने गहरी सांस ली, फाइलों को देखा, बहुत सारी थीं, और उसे समझ नहीं आ रहा था कि कहां से शुरू करे। थोड़ी देर बाद मीना मैम आई। रिया, कॉफी बना के लाओ मेरे लिए। जी मैम। रिया उठी, कॉफी मशीन की तरफ गई, लेकिन उसे पता नहीं था कि कैसे बनाते हैं। उसने इधर उधर देखा, कोई मदद करने वाला नहीं था। तभी अरविंद जी आए। बेटी, क्या हुआ? अंकल, मुझे कॉफी बनानी है, लेकिन मुझे नहीं आती। कोई बात नहीं, मैं बताता हूं, अरविंद जी ने धीरे धीरे समझाया। रिया ने ध्यान से सुना, फिर कॉफी बनाई। थैंक यू अंकल। कोई बात नहीं बेटी, और सुनो, ये सब काम तुम्हें करने होंगे, लेकिन घबराओ मत, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। रिया ने सिर हिलाया, लेकिन उसके दिल में एक सवाल था। अंकल, क्या एचआर असिस्टेंट का यही काम है, कॉफी बनाना, फाइलें अरेंज करना? अरविंद जी ने हंसकर कहा, शुरुआत में तो यही है बेटी, बाद में कुछ और भी सीखने को मिलेगा। लेकिन उनकी आंखों में शक था, क्योंकि उन्हें पता था 30 साल में उन्हें भी कुछ और नहीं मिला था। दृश्य 8, शाम का अंधेरा। शाम 6 बजे। ऑफिस खाली होने लगा, लोग घर जाने की तैयारी कर रहे थे। रिया अब भी अपनी सीट पर बैठी थी, फाइलें अभी भी अधूरी थीं। प्रिया उसके पास आई। अभी तक काम खत्म नहीं हुआ? सॉरी मैम, बस थोड़ा सा बाकी है, जल्दी करो, मुझे घर जाना है। जी मैम। प्रिया चली गई। रिया ने तेजी से काम करना शुरू किया। उसके हाथ कांप रहे थे, पसीना आ रहा था। अरविंद जी ने देखा, वे उसके पास गए। बेटी, मैं मदद कर दूं? नहीं अंकल, आप जाइए, बहुत देर हो गई है। कोई बात नहीं, मैं रुक जाता हूं। लेकिन अंकल, चुप, अब बात मत करो, काम करो। दोनों ने मिलकर काम किया। आधे घंटे में खत्म हो गया। रिया ने राहत की सांस ली। थैंक यू अंकल, आप नहीं होते तो। बस बेटी, अब चलो, देर हो गई है। दोनों ऑफिस से बाहर निकले। बाहर अंधेरा हो गया था। अंकल, आप कहाँ रहते हैं? पास में ही, जयनगर में। ओह, मैं मराठाहल्ली में हूँ। अच्छा, तो तुम्हारा बहुत दूर है, सावधानी से जाना। जी अंकल, आप भी। दोनों अलग अलग रास्तों पर चल दिए, लेकिन दोनों के दिल में एक अजीब सी गर्मजोशी थी। एक नया रिश्ता बन रहा था, एक बाप बेटी जैसा। दृश्य 9, रिया का असली चेहरा। कुछ दिन बीत गए। रिया रोज समय से आती, चुपचाप काम करती, किसी से बहस नहीं करती, बस अपना काम करती रहती। लेकिन अरविंद जी ने देखा कि वो बदल रही थी। पहले दिन जो घबराहट थी, वो कम हो रही थी। अब उसकी आंखों में एक अलग चमक थी, एक दृढ़ता। एक दिन लंच टाइम में रिया ने अरविंद जी से पूछा, हाँ अंकल, ये कंपनी का सीईओ कौन है? विक्रम सिंह। बहुत सख्त आदमी, लेकिन इंसाफ पसंद। उनसे मिलना मुश्किल है? हाँ, बहुत मुश्किल, वे बहुत व्यस्त रहते हैं। ओके। अरविंद जी को अजीब लगा, रिया सीईओ के बारे में क्यों पूछ रही थी। फिर एक दिन उन्होंने देखा कि रिया लेट रात तक ऑफिस में रुकती है, कुछ रिपोर्ट्स देखती है,
नोट्स बनाती है। बेटी ये क्या कर रही हो? कुछ नहीं अंकल, बस कंपनी के सिस्टम को समझने की कोशिश कर रही हूँ। लेकिन तुम्हें ये करने की जरूरत नहीं, तुम सिर्फ असिस्टेंट हो। रिया ने मुस्कुराकर कहा, अंकल मैं सिर्फ असिस्टेंट नहीं रहना चाहती, मैं कुछ बड़ा करना चाहती हूँ। अरविंद जी ने उसकी आंखों में देखा, वहां एक आग थी, एक जुनून। उन्हें लगा ये लड़की साधारण नहीं है। दृश्य 10 टूटा हुआ रिपोर्ट। शुक्रवार को एक बड़ी मीटिंग थी, सब सीनियर मैनेजर्स मौजूद थे, मीना मैम भी, प्रिया भी। रिया को भी बुलाया गया था, सिर्फ नोट्स लेने के लिए। वो चुपचाप कोने में बैठी थी, नोट्स बना रही थी। मीटिंग चल रही थी, तभी मीना मैम ने कहा, तो इस तिमाही में हमारा टर्नओवर रेट बढ़ गया है, लोग जल्दी जल्दी कंपनी छोड़ रहे हैं। क्यों? एक मैनेजर ने पूछा। पता नहीं, शायद सैलरी की वजह से। तभी रिया ने धीरे से हाथ उठाया। एक्सक्यूज मी मैम। सब लोग चौंके। एक नई लड़की बोल रही थी। हाँ रिया? मीना ने गुस्से से पूछा। मैम मैंने कुछ रिसर्च की है, टर्नओवर सिर्फ सैलरी की वजह से नहीं है, बल्कि काम के माहौल की वजह से है। मीटिंग रूम में सन्नाटा। क्या मतलब? एक और मैनेजर ने पूछा। सर लोग यहाँ से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उन्हें अच्छा माहौल नहीं मिल रहा, कोई सपोर्ट नहीं, कोई ग्रोथ नहीं। मीना का चेहरा लाल हो गया। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तुम एक नई लड़की हो और तुम हमें सिखा रही हो? सॉरी मैम, मैं सिर्फ। चुप रहो और जाओ यहाँ से अभी। रिया खड़ी हो गई, उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बाहर चली गई। अरविंद जी ने सब देखा, उनके हाथ मुट्ठी बन गए। 30 साल का दर्द, 30 साल की खामोशी, सब एक साथ उबल रही थी, लेकिन वे कुछ नहीं बोले, बस चुपचाप बैठे रहे। दृश्य 11 बिजाइनस स्टेयरकेस में रोती हुई रिया। मीटिंग के बाद अरविंद जी ने रिया को ढूंढा। वो बिल्डिंग के आखिरी मंजिल पर बिजनेस स्टेयरकेस में बैठी हुई थी, रो रही थी। बेटी। रिया ने ऊपर देखा, आंसू पोंछे। अंकल मैंने गलती की क्या? अरविंद जी उसके पास बैठ गए। नहीं बेटी, तुमने कोई गलती नहीं की, तुमने सही कहा था। तो फिर मीना मैम ने मुझे क्यों डांटा? क्योंकि लोग सच सुनना पसंद नहीं करते, खासकर जब उनकी गलतियां उजागर हो। लेकिन मैंने सिर्फ कंपनी की मदद करनी चाहिए थी। मुझे पता है बेटी, लेकिन यहाँ ऐसा ही है, अगर तुम कुछ नया कहोगी तो लोग तुम्हें दबा देंगे। रिया ने अरविंद जी को देखा। अंकल आपके साथ भी यही हुआ था ना? अरविंद जी चुप रहे, उनकी आंखों में दर्द था। हाँ बेटी, मेरे साथ भी यही हुआ था 30 साल पहले। मैंने भी कोशिश की थी, लेकिन मुझे दबा दिया गया, और फिर मैं चुप हो गया। तो क्या मुझे भी चुप हो जाना चाहिए? अरविंद जी ने उसका हाथ पकड़ा। नहीं बेटी, तुम मत बनो जैसा मैं बना। तुम लड़ो, तुम अपनी बात रखो, भले ही लोग तुम्हें दबाए, लेकिन तुम हार मत मानो। रिया की आंखों में फिर से चमक आ गई। थैंक यू अंकल, आप सही कह रहे हैं, मैं हार नहीं मानूंगी। बस अब आंसू पोंछो और मुस्कुराओ। रिया ने आंसू पोंछे, मुस्कुराई। अंकल आप जानते हैं, आप ही एक हैं जो मुझे इंसान समझते हैं। वो शब्द अरविंद जी के दिल में गहरे उतर गए। 30 साल में पहली बार किसी ने उनकी कद्र की थी। समापन। उस दिन के बाद रिया धीरे धीरे बदलने लगी। वो ज्यादा चुप हो गई, ज्यादा गौर से देखने लगी, ज्यादा गहराई से सोचने लगी। अरविंद जी ने देखा, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि वो क्या सोच रही है। रिया रोज लेट रात तक ऑफिस में रुकती, कुछ काम करती, कुछ नोट्स बनाती। एक दिन अरविंद जी ने पूछा, बेटी ये क्या कर रही हो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, अंकल बस कुछ तैयारी कर रही हूँ। किस चीज की तैयारी? बदलाव की। अरविंद जी को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने कुछ नहीं पूछा। वे नहीं जानते थे कि रिया सिर्फ एक साधारण असिस्टेंट नहीं थी, उसके पास एक योजना थी, एक मिशन था, और वो जल्द ही, बहुत जल्द, पूरी कंपनी को हिला देने वाली थी। चुपचाप जलती चिंगारी, भाग 2। दृश्य 1। अगली सुबह का बदलाव। अगली सुबह ऑफिस में सब कुछ पहले जैसा था। लोग आ रहे थे, कॉफी बना रहे थे, बातें कर रहे थे, लेकिन एक चीज बदल गई थी। रिया। वो ठीक 9 बजे ऑफिस पहुंची। चेहरे पर कल की उदासी नहीं थी, ना आंखों में आंसू, बल्कि एक अजीब सी शांति थी, एक गहरा संकल्प। उसने अपनी सीट पर बैग रखा, कंप्यूटर ऑन किया और बिना किसी से बात किए काम शुरू कर दिया। प्रिया और उसकी सहेली ने देखा। देखो ना, कल तो रो रही थी, आज बिल्कुल शांत है। शायद समझ गई होगी कि यहाँ कैसे रहना है। चलो अच्छा है, कम से कम अब ड्रामा नहीं करेगी। लेकिन रिया ने कुछ नहीं सुना, या शायद सुना लेकिन अनदेखा कर दिया। वो बस अपने काम में डूबी रही। दृश्य 2। जानबूझकर की गई परेशानी। दोपहर के करीब एक लड़का राहुल कॉपी मशीन के पास आया। उसके हाथ में फाइलों का ढेर था। रिया उसी समय वहां खड़ी थी, कुछ प्रिंट निकाल रही थी। राहुल ने जानबूझकर अपने हाथ से फाइलें गिरा दी। सारे कागज फर्श पर बिखर गए। अरे यार देखो तो, सब गिर गया। उसने रिया की तरफ देखा। रिया जरा उठा दोगी, मुझे मीटिंग में जाना है। रिया ने उसे देखा, फिर फर्श पर बिखरे कागजों को, फिर वापस राहुल को, और मुस्कुरा दी। जी जरूर। उसने झुककर सारे कागज उठाने शुरू किए,
एक एक करके धीरे धीरे। राहुल हंसा, फिर चला गया। प्रिया ने दूर से देखा, हंसी। बेचारी कितनी भोली है। लेकिन अगर वे ध्यान से देखते तो रिया के चेहरे पर जो मुस्कान थी वो भोलेपन की नहीं थी, वो कुछ और थी। एक ऐसी मुस्कान जिसके पीछे बहुत कुछ छुपा था। प्रिया ने सारे कागज उठाए, उन्हें अरेंज किया और अपने काम पर वापस चली गई बिना एक शब्द बोले। दृश्य 3, अरविंद की जिज्ञासा। शाम 4 बजे अरविंद जी अपनी सीट पर बैठे कुछ पुराने रिकॉर्ड्स देख रहे थे। तभी रिया उनके पास आई, हाथ में एक फोल्डर था। सर, ये देखिए। क्या है बेटी? ये एचआर सिस्टम का पुराना डेटा है, पिछले 10 साल का। मैंने इसे फिर से अरेंज कर दिया है। अरविंद जी चौंक गए। उन्होंने फोल्डर खोला। अंदर सब कुछ बहुत साफ सुथरे तरीके से अरेंज था, कैटेगरी के हिसाब से, साल के हिसाब से। बेटी, ये तो बहुत मुश्किल काम था, इसे कोई छूना भी नहीं चाहता था। तुमने ये कब किया? कल रात सर, और आज सुबह। लेकिन तुम्हें इसकी जरूरत नहीं थी, तुम्हारा काम तो। सर, मुझे लगा कि अगर ये डेटा सही से अरेंज हो तो कंपनी के बहुत सारे फैसले आसान हो जाएंगे। अरविंद जी ने उसे गौर से देखा। उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी। वो चमक किसी साधारण असिस्टेंट की नहीं थी। बेटी, तुमने ये सब कहां सीखा? इतनी समझ, इतना ज्ञान, ये किसी नई लड़की में नहीं होता। रिया ने मुस्कुराकर कहा, सर, मैंने बहुत पढ़ा है और कुछ अनुभव भी है। कैसा अनुभव? रिया चुप रही, फिर धीरे से बोली, सर, वक्त आने पर सब पता चल जाएगा। वो मुस्कुराई और चली गई। अरविंद जी वहीं बैठे रह गए। उनके मन में एक सवाल गूंज रहा था, यह लड़की असल में कौन है? दृश्य 4, बड़ी मीटिंग की तैयारी। शुक्रवार को एचआर डिपार्टमेंट की एक बड़ी मीटिंग थी, क्वार्टरली रिव्यू। सब सीनियर मैनेजर्स आने वाले थे, मीना मैम भी और कंपनी के सीओओ रवि नायर भी। मीना ने सबको बुलाया। सुनो सब, कल बड़ी मीटिंग है, सब तैयारी करो, प्रेजेंटेशन बनाओ, डेटा तैयार करो, कोई गलती नहीं होनी चाहिए। सब लोग काम में लग गए। रिया भी चुपचाप अपनी सीट पर बैठी कुछ काम कर रही थी। प्रिया ने उसे देखा। रिया, तुम क्या कर रही हो? कुछ नहीं मैम, बस डेटा देख रही हूँ। कौन सा डेटा? एचआर टर्नओवर का मैम। प्रिया हंसी। तुम्हें इससे क्या लेना देना? तुम तो बस असिस्टेंट हो, बड़े लोगों का काम है ये। रिया ने कुछ नहीं कहा, बस मुस्कुराई और अपने काम में लग गई। दृश्य 5, मीटिंग का दिन। शनिवार सुबह बोर्ड रूम, बड़ी सी टेबल, चमकदार कुर्सियां, प्रोजेक्टर। एक तरफ मीना बैठी थी, उसके बगल में प्रिया और 2 और सीनियर मैनेजर। दूसरी तरफ सीओओ रवि नायर बैठे थे, 50 के करीब, सख्त चेहरा, तीखी निगाहें। कोने में अरविंद जी और रिया बैठे थे, सिर्फ नोट्स लेने के लिए। मीटिंग शुरू हुई। मीना ने अपनी प्रेजेंटेशन दिखानी शुरू की। सर, इस तिमाही में हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा है, हायरिंग बढ़ी है, ट्रेनिंग प्रोग्राम भी सफल रहे। रवि नायर ने पूछा, और टर्नओवर रेट? मीना थोड़ी असहज हो गई। वो थोड़ा बड़ा है सर। कितना? लगभग 18 से ही थी, 18%। ये तो बहुत ज्यादा है। जी सर, लेकिन ये मार्केट ट्रेंड है, हर कंपनी में ऐसा हो रहा है। नहीं मीना, ये बहाना नहीं चलेगा, हमें इसका कारण पता करना होगा। सर, मेरे हिसाब से सैलरी की वजह से लोग जा रहे हैं। सिर्फ सैलरी? मुझे नहीं लगता। तभी कोने से एक आवाज आई, एक्सक्यूज मी सर। सब लोग चौंके, घूमकर देखा। रिया खड़ी थी, हाथ ऊपर किए हुए। मीना का चेहरा लाल हो गया। रिया, तुम क्या कर रही हो? बैठो। लेकिन रवि नायर ने कहा, रुको मीना, इसे बोलने दो। तुम कौन हो? सर, मैं रिया शर्मा हूं, नई असिस्टेंट। ठीक है, बोलो, क्या कहना चाहती हो? रिया ने गहरी सांस ली, फिर बोलना शुरू किया। सर, मैंने पिछले 10 साल का एचआर डेटा एनालाइज किया है और मुझे लगता है कि टर्नओवर सिर्फ सैलरी की वजह से नहीं है। तो फिर? रिया ने अपना लैपटॉप खोला, एक प्रेजेंटेशन दिखाई। सर, लोग यहां से इसलिए जा रहे हैं क्योंकि एक वर्क कल्चर अच्छा नहीं है, लोग एक दूसरे का सपोर्ट नहीं करते, 2 ग्रोथ के अवसर कम है, प्रमोशन सिस्टम बहुत धीमा है, 3 ट्रेनिंग सिर्फ दिखावे के लिए है, असली स्किल डेवलपमेंट नहीं हो रहा, 4 मैनेजमेंट और कर्मचारियों के बीच कम्युनिकेशन गैप है। मीटिंग रूम में सन्नाटा, सब लोग हैरान थे। ये एक नई लड़की बोल रही थी? रिया ने आगे कहा, और सर, मैंने कुछ सुझाव भी तैयार किए हैं। अगर हम इन्हें लागू करें तो 6 महीने में टर्नओवर 10% से नीचे आ सकता है। रवि नायर उठकर आगे आए, लैपटॉप स्क्रीन को गौर से देखा। ये डेटा कहां से लिया? कंपनी के पुराने रिकॉर्ड्स से सर, और कुछ एक्सेल इंटरव्यू के नोट्स से, और ये एनालिसिस मैंने खुद किया है सर। रवि नायर ने मीना की तरफ देखा। मीना, तुम्हें ये सब पता था? मीना का चेहरा सफेद पड़ गया। सर, मैं जवाब दो, तुम्हें पता था? सर, हम इस पर काम कर रहे थे। नहीं, तुम नहीं कर रहे थे। इस नई लड़की ने 1 महीने में वो किया जो तुमने 10 साल में नहीं किया। पूरे कमरे में तनाव, सब लोग एक दूसरे को देख रहे थे। प्रिया ने गुस्से से रिया को देखा, लेकिन कुछ बोल नहीं पाई। रवि नायर ने रिया से कहा, रिया, तुम्हारी ये रिपोर्ट मुझे भेजो,
मैं इसे सीईओ को दिखाऊंगा। जी सर। और सुनो, तुमने बहुत अच्छा काम किया। थैंक यू। थैंक यू सर। मीटिंग खत्म हुई, लोग बाहर निकलने लगे, लेकिन मीना और प्रिया वहीं खड़ी रह गईं। उनके चेहरे पर गुस्सा और शर्मिंदगी थी। दृश्य 6 तूफान के बाद। मीटिंग के बाद एचआर डिपार्टमेंट में भूचाल आ गया। लोग फुसफुसाने लगे, ये रिया कौन है? इतना सब कैसे जानती है? क्या वो सच में नई है, या फिर कोई बड़ा खेल चल रहा है? कुछ लोग डरे हुए थे, कुछ हैरान, कुछ गुस्से में। प्रिया ने अपनी सहेली से कहा, ये लड़की खतरनाक है, हमें इससे सावधान रहना होगा। लेकिन उसने तो सही ही कहा था। सही गलत से फर्क नहीं पड़ता, वो हमें बेवकूफ दिखा रही है, हमारी नौकरी खतरे में डाल रही है। तो क्या करें? पता नहीं, लेकिन हमें कुछ करना होगा। दृश्य 7 अरविंद का संदेह। शाम को अरविंद जी ने रिया को एक तरफ बुलाया। बेटी, जरा इधर आओ। रिया उनके पास आई। जी सर। अरविंद जी ने धीरे से पूछा, बेटी, तुम सच में कौन हो? रिया चौंकी। मतलब सर? मतलब तुमने आज जो किया वो किसी नई लड़की का काम नहीं था। तुमने जो एनालिसिस दिखाया वो सीनियर लेवल का था। तुमने ये सब कहां सीखा? रिया चुप रही, फिर धीरे से बोली, सर, मैंने पहले भी काम किया है दूसरी कंपनियों में। कौन सी कंपनियां? सर, वो मैं नहीं बता सकती। क्यों नहीं? क्योंकि कुछ चीजें अभी छुपानी जरूरी हैं। अरविंद जी ने उसे गौर से देखा। बेटी, तुम कोई खेल तो नहीं खेल रही? कोई ऐसा खेल जो किसी को नुकसान पहुंचाए? रिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सर, मैं सिर्फ सच सामने लाना चाहती हूँ और कंपनी को बेहतर बनाना चाहती हूँ। लेकिन तुम्हारे तरीके ये थोड़े खतरनाक हैं। जानती हूँ सर, लेकिन कभी कभी खतरा उठाना पड़ता है। अरविंद जी ने गहरी सांस ली। बेटी, मुझे डर लग रहा है तुम्हारे लिए। लोग तुम्हें नुकसान पहुंचाने की कोशिश कर सकते हैं। मुझे पता है सर, लेकिन मैं तैयार हूं। तुम अकेली हो बेटी, और यहाँ बहुत सारे लोग तुम्हारे खिलाफ हो सकते हैं। रिया ने उनका हाथ पकड़ा। मैं अकेली नहीं हूं सर, आप तो हो ना? अरविंद जी की आंखों में आंसू आ गए। हाँ बेटी, मैं हूं हमेशा। दृश्य 8 अरविंद की यादें। उस रात घर जाते हुए अरविंद जी बस में बैठे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। शहर की रोशनियां तेजी से पीछे छूट रही थी। उनके मन में पुरानी यादें तैर रही थी। 30 साल पहले वे भी रिया की तरह थे, जोश से भरे हुए, कंपनी को बदलने की चाह रखते थे। एक बार उन्होंने भी एक बड़ी मीटिंग में अपने सुझाव रखे थे, बहुत अच्छे सुझाव, लेकिन उनके सीनियर्स को अच्छा नहीं लगा। उन्हें लगा कि अरविंद उनकी जगह लेने की कोशिश कर रहे हैं। फिर धीरे धीरे उन्हें साइडलाइन कर दिया गया, अच्छे प्रोजेक्ट से हटा दिया गया, प्रमोशन नहीं मिला, और एक दिन अरविंद ने हार मान ली, चुप हो गए, और 30 साल वैसे ही निकल गए। आज रिया को देखकर उन्हें अपनी वो जवानी याद आ रही थी, वो जोश, वो आग। उन्होंने मन ही मन फैसला किया, मैं इस लड़की को अपनी तरह टूटने नहीं दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। दृश्य 9 खतरनाक साया। सोमवार शाम रिया ऑफिस से निकल रही थी, थोड़ी लेट हो गई थी, बाकी सब लोग जा चुके थे। वो लिफ्ट का इंतजार कर रही थी, तभी पीछे से किसी ने उसका कंधा पकड़ा। रिया शर्मा। रिया चौंक कर पीछे मुड़ी। एक आदमी खड़ा था, 30-35 का, नाम था संजय। वो भी एचआर डिपार्टमेंट में काम करता था। मीना का चहेता। जी, एक बात पूछनी थी। संजय की आवाज में धमकी थी। क्या? सर, तुम असल में कौन हो? रिया ने शांत स्वर में कहा, आप जानते ही हैं, मैं नई असिस्टेंट हूं। नहीं, तुम कोई असिस्टेंट नहीं हो। तुमने शुक्रवार को जो किया वो किसी नई लड़की का काम नहीं था। तो बताओ, तुम यहां क्यों आई हो? किसने भेजा है तुम्हें? सीईओ या कोई और? रिया ने उसकी आंखों में देखा, फिर बहुत ठंडी आवाज में बोली, आपको सच जानने की जरूरत नहीं है, बस वक्त आने दीजिए। ये धमकी है? नहीं, ये सच है। लिफ्ट आ गई, दरवाजा खुला, रिया अंदर घुस गई, मुड़कर संजय को देखा, मुस्कुराई, और हाँ, मुझसे डरने की जरूरत नहीं है, अगर आपने कुछ गलत नहीं किया तो। दरवाजा बंद हो गया। संजय वहीं खड़ा रह गया, उसके माथे पर पसीना था, दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने धीरे से कहा, ये लड़की बहुत खतरनाक है, इसका असली चेहरा अभी बाकी है। दृश्य 10 अगली सुबह का तनाव। अगली सुबह ऑफिस में माहौल बदल गया था। लोग रिया को अलग नजरों से देख रहे थे, कुछ डर से, कुछ शक से, कुछ नफरत से। मीना ने अपने केबिन में प्रिया और संजय को बुलाया। हमें कुछ करना होगा, ये लड़की हमारे लिए खतरा बन रही है। लेकिन मैम, सीओओ सर ने उसकी तारीफ की थी, अगर हमने कुछ किया तो। मुझे पता है, इसीलिए हमें स्मार्ट तरीके से करना होगा। क्या करना है पता नहीं अभी, लेकिन हमें उसके बारे में ज्यादा जानकारी चाहिए, उसका बैकग्राउंड, उसकी पुरानी कंपनियां, सब कुछ। मैं पता लगाता हूं मैम। ठीक है, और सुनो, सावधानी से, किसी को पता नहीं चलना चाहिए। तीनों ने एक दूसरे को देखा, उनके चेहरों पर एक खतरनाक योजना थी। समापन। उस दिन के बाद ऑफिस में 2 गुट बन गए। एक तरफ मीना, प्रिया और संजय, जो रिया को हटाना चाहते थे। दूसरी तरफ अरविंद जी और रिया, जो सच सामने लाना चाहते थे। और बीच में बाकी लोग, जो सिर्फ देख रहे थे।
इंतजार कर रहे थे कि आगे क्या होगा। रिया जानती थी कि अब खेल शुरू हो गया है, असली खेल, और वो तैयार थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि ये खेल कितना खतरनाक होने वाला था। चुपचाप जलती चिंगारी। भाग 3। दृश्य 1। अचानक आया मेल। गुरुवार दोपहर 3 बजे। एचआर डिपार्टमेंट में सब अपने अपने काम में लगे थे। कुछ लोग फाइलें देख रहे थे, कुछ फोन पर बात कर रहे थे, कुछ कॉफी पी रहे थे। अचानक पूरे ऑफिस में एक साथ आवाजें आई, टिंग टिंग टिंग। सबके कंप्यूटर पे एक साथ नोटिफिकेशन आया। लोग रुक गए, स्क्रीन की तरफ देखा। मेल था, लेकिन कोई साधारण मेल नहीं। फ्रॉम चेयरमैन्स ऑफिस, मुंबई हेडक्वार्टर्स। सब्जेक्ट ऑल एम्प्लॉइज टाउन हॉल मैंडेटरी अटेंडेंस। डेट मंडे 1000 AM। वेन्यू मुंबई हेड ऑफिस ऑडिटोरियम। एजेंडा न्यू बोर्ड डायरेक्टर, अनाउंसमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशनल रिस्ट्रक्चरिंग। कुछ पल के लिए सन्नाटा, फिर शोर शुरू हो गया। अरे ये क्या है? चेयरमैन खुद मेल भेज रहे हैं? नया बोर्ड डायरेक्टर और रिस्ट्रक्चरिंग? यार कुछ बड़ा होने वाला है। प्रिया ने संजय से कहा, सुना, चेयरमैन बुला रहे हैं सबको, बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, सब ब्रांच से। हाँ यार, लेकिन इतनी अचानक क्यों? पता नहीं, लेकिन रिस्ट्रक्चरिंग का मतलब है कुछ लोग ऊपर जाएंगे, कुछ नीचे आएंगे, या फिर बाहर चले जाएंगे। दोनों ने एक दूसरे को देखा, चेहरों पर चिंता थी। मीना ने अपने केबिन से बाहर आकर जोर से कहा, सुनो सब, ये बहुत महत्वपूर्ण मीटिंग है। सोमवार को सब लोग वक्त पर पहुंचना, कोई बहाना नहीं चलेगा। सबने सिर हिलाया, लेकिन एक कोने में रिया चुपचाप अपनी स्क्रीन देख रही थी। उसका चेहरा अजीब था, न खुशी न डर, बस एक अजीब सी शांति। अरविंद जी ने दूर से देखा, उन्हें लगा कुछ अलग है, सब लोग परेशान हैं, लेकिन रिया शांत है। क्यों? दृश्य 2। रिया की खामोशी। लंच टाइम। कैंटीन में सब लोग एक ही बात कर रहे थे, यार कौन होगा नया डायरेक्टर? शायद बाहर से कोई आएगा, कोई MBA टॉपर, या फिर किसी ने अंदर से ही प्रमोशन पाया होगा। लेकिन ये चेयरमैन खुद क्यों बुला रहे हैं? आमतौर पर तो HR या CEO करते हैं। इसका मतलब कुछ बहुत बड़ा है। अरविंद जी और रिया भी कैंटीन में थे, एक कोने की टेबल पर। अरविंद जी ने खाना खाते हुए पूछा, बेटी तुम ठीक हो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, हाँ सर, बिल्कुल ठीक हो। लेकिन तुम कुछ चुप सी हो वो मेल देखकर। सर मैं ठीक हूं, बस सोच रही थी। क्या सोच रही थी? रिया ने खिड़की की तरफ देखा, बाहर बादल गिर रहे थे। सर कभी कभी जिंदगी में ऐसे मोड़ आते हैं जहां सब कुछ बदल जाता है, और मुझे लगता है वो मोड़ आने वाला है। अरविंद जी ने उसे गौर से देखा। बेटी तुम कुछ छुपा रही हो? रिया ने मुस्कुराकर कहा, नहीं सर, बस थोड़ा वक्त और फिर सब पता चल जाएगा। अरविंद जी को समझ नहीं आया, लेकिन उन्होंने और नहीं पूछा। दृश्य 3। शुक्रवार की छुट्टी। शुक्रवार दोपहर। ऑफिस में हलचल थी। सोमवार की मीटिंग की तैयारी चल रही थी। मीना ने सबको बुलाया। सुनो सब, सोमवार बहुत महत्वपूर्ण दिन है, अपनी बेस्ट ड्रेस पहनकर आना, अच्छा इंप्रेशन बनाना है। प्रिया ने कहा, मैम क्या आपको पता है कि नया डायरेक्टर कौन है? नहीं, चेयरमैन ने किसी को नहीं बताया। बस इतना पता है कि वो 3 महीने से कंपनी में ही है। क्या 3 महीने से? हाँ, किसी ने इनकॉग्निटो रहकर काम किया है, साधारण कर्मचारी बनकर। सब लोग हैरान हो गए। तो हमारे बीच में से ही कोई है शायद। तभी रिया खड़ी हो गई। मैम मैं आज आधे दिन की छुट्टी ले सकती हूँ? मीना ने गुस्से से कहा। क्यों, अभी तो इतना काम है। मैम कुछ जरूरी पर्सनल काम है। तुम लोग हमेशा पर्सनल काम की बात करते हो। ठीक है जाओ, लेकिन सोमवार को वक्त पर आना। जी मैम, थैंक यू। रिया ने अपना बैग उठाया, फिर वो मुड़ी, पूरे डिपार्टमेंट को देखा और धीरे से कहा, सबके लिए शुभकामनाएं। वो शब्द अजीब थे, जैसे किसी तरह की विदाई हो। अरविंद जी ने देखा, उनका दिल भारी हो गया। रिया जाने लगी, लेकिन दरवाजे पर रुकी, पीछे मुड़ी, अरविंद जी से नजर मिली। उसने बहुत हल्का सा सिर झुकाया, जैसे धन्यवाद कह रही हो, फिर चली गई। अरविंद जी वहीं खड़े रह गए। उनके मन में एक अजीब सा डर था, ये लड़की कहीं जा तो नहीं रही? दृश्य 4। वीकेंड का इंतजार। शनिवार सुबह अरविंद जी अपने छोटे से घर में थे, चाय पी रहे थे, खिड़की से बाहर देख रहे थे। बेंगलुरु में हल्की बारिश हो रही थी, सड़कें गीली थीं, लोग छतरियां लगाए चल रहे थे। अरविंद जी के मन में रिया की बात गूंज रही थी, सबके लिए शुभकामनाएं। वो शब्द क्यों कहा था उसने? उन्होंने फोन उठाया, रिया का नंबर देखा, कुछ देर सोचा, फिर एक मैसेज टाइप किया, रिया बेटी सब ठीक है ना? अगर मन भारी हो तो कभी भी बात कर लेना, तुम जैसी हो वैसे ही बहुत अच्छी हो। उंगली सेंड बटन के ऊपर रुकी कई बार, भेजूं या नहीं, कहीं ज्यादा तो नहीं हो जाएगा। आखिर में उन्होंने भेज दिया। मैसेज डिलीवर हो गया, लेकिन रीड नहीं हुआ। घंटे बीत गए, शाम हो गई, रात हो गई, अगले दिन सुबह हो गई, लेकिन रिया का कोई जवाब नहीं आया। अरविंद जी की बेचैनी बढ़ती गई, कहीं कुछ गलत तो नहीं? दृश्य 5। सोमवार की सुबह। सोमवार, टाउन हॉल का दिन। अरविंद जी सुबह सुबह ऑफिस पहुंच गए।
बाकी सब लोगों से पहले। सबसे पहले उन्होंने रिया की सीट देखी, खाली थी। डेस्क पर सब कुछ साफ सुथरा था, पेन, फाइलें, नोटबुक सब अपनी जगह पर, लेकिन रिया नहीं थी। थोड़ी देर बाद और लोग आने लगे। सब टाउन हॉल के लिए तैयार थे, अच्छे कपड़े पहने हुए, उत्साहित। अरविंद जी ने प्रिया से पूछा, रिया नहीं आई? पता नहीं सर, शायद छोड़ दी नौकरी। आजकल की जनरेशन है ना, जरा सी बात में रिजाइन। वो शब्द अरविंद जी के दिल में चुभ गए। नहीं, वो ऐसी नहीं है, कुछ और बात है। 10 बजने से पहले सब लोग बसों में बैठकर मुंबई हेड ऑफिस के लिए निकल गए। अरविंद जी भी साथ थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। दृश्य 6, मुंबई ऑडिटोरियम। सुबह 9:30 बजे। मुंबई हेड ऑफिस, बड़ा सा ऑडिटोरियम। 300 से ज्यादा कर्मचारी वहां मौजूद थे। बेंगलुरु, मुंबई, पुणे, सब ब्रांच से हॉल भरा हुआ था। लोग बात कर रहे थे, हंस रहे थे, अनुमान लगा रहे थे। अरविंद जी पीछे की एक कोने की सीट पर बैठे थे, वहीं जहां वे हमेशा बैठते थे, किसी कोने में। किसी को दिखाई न दे वहां। उनकी निगाहें बार बार हॉल में घूम रही थीं, रिया को ढूंढ रही थीं, लेकिन वो कहीं नहीं थी। कहां है वो? क्या सच में उसने नौकरी छोड़ दी? 10 बजे। लाइट्स धीरे धीरे कम हो गई। स्टेज पर रोशनी बढ़ी। बड़ी स्क्रीन पर कंपनी का लोगो आया, मेहता ग्रुप, 50 years of excellence। लोग शांत हो गए, सब स्टेज की तरफ देखने लगे। दृश्य 7, चेयरमैन का आना। पर्दे के पीछे से एक आदमी निकला, 70 साल के करीब, सफेद बाल, सफेद दाढ़ी, चमकदार सूट। विक्रम कपूर, चेयरमैन, मेहता ग्रुप के संस्थापक। पूरा हॉल खड़ा हो गया, तालियां बजने लगीं। विक्रम कपूर ने हाथ उठाकर इशारा किया, सब बैठ गए। उन्होंने माइक के पास आकर बोलना शुरू किया, नमस्कार, सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करता हूं कि आप इतनी दूर दूर से आए। आवाज धीमी थी, लेकिन ताकतवर। मेहता ग्रुप आज अपनी 50वीं सालगिरह के करीब है। पिछले 50 सालों में हमने बहुत कुछ हासिल किया, लेकिन अब वक्त आ गया है कि हम नई पीढ़ी को जिम्मेदारी दें। लोग ध्यान से सुन रहे थे। आज मैं जिस व्यक्ति को नए बोर्ड डायरेक्टर के रूप में पेश करने जा रहा हूं, वो पिछले 3 महीनों से आपके बीच काम कर रहा है, एक साधारण कर्मचारी बनकर। हॉल में हलचल शुरू हो गई। क्या? 3 महीने से? तो हमारे बीच में ही कोई है, लेकिन कौन? लोग एक दूसरे को देखने लगे। किसी को कुछ समझ नहीं आ रहा था। विक्रम कपूर ने मुस्कुराकर कहा, इस व्यक्ति ने फर्जी नाम से ज्वाइन किया था, ताकि वो देख सके कि इस कंपनी में लोग असल में कैसे काम करते हैं, कैसे व्यवहार करते हैं, कौन सच में अच्छा है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। सन्नाटा, गहरा सन्नाटा। अब सब लोग घबराए हुए थे, डरे हुए थे। अगर हमारे बीच कोई था तो उसने सब देखा होगा, सब सुना होगा। दृश्य 8, रोशनी रिया की तरफ। विक्रम कपूर ने स्टेज के बाईं तरफ देखा, प्लीज स्टेज पर आइए। रोशनी धीरे धीरे उस तरफ मुड़ी। पर्दे के पीछे से एक शख्स निकला, काले रंग का फॉर्मल सूट, बाल साफ सुथरे बंधे हुए, चेहरे पर गंभीरता। धीरे धीरे वो स्टेज पर आया, और जब रोशनी पूरी तरह उस पर पड़ी, हॉल में सामूहिक सांस रुक गई। रिया, ये रिया है, HR की नई लड़की। लेकिन कैसे? अरविंद जी की सांस अटक गई, उनकी आंखें फैल गईं, दिल जोर जोर से धड़कने लगा। रिया, तुम यहां स्टेज पर खड़ी रिया। अब वो कॉपी मशीन के बगल वाली लड़की नहीं थी, अब वो किसी और ही दुनिया की लग रही थी। दृश्य 9, सबसे बड़ा सच। विक्रम कपूर ने माइक पर कहा, लेडीज एंड जेंटलमैन, मैं आपको परिचय कराता हूं अपनी सबसे छोटी बेटी से। पूरा हॉल जम गया। मिस रिया कपूर। कपूर, वो नाम जैसे बम फट गया। कपूर, लेकिन हम तो शर्मा समझते थे। रिया शर्मा नहीं, रिया कपूर। इसका मतलब ये चेयरमैन की बेटी है। कुछ लोग खड़े हो गए, किसी के मुंह से आवाज नहीं निकली, किसी ने सिर पकड़ लिया। प्रिया का चेहरा सफेद पड़ गया, संजय के हाथ कांपने लगे, मीना की आंखें फैल गईं, और अरविंद जी, उनके लिए तो जैसे पूरी दुनिया ही उलट गई। रिया कपूर मतलब। विक्रम कपूर ने आगे कहा, इनका असली नाम रिया कपूर है, लेकिन इन्होंने पिछले 3 महीने रिया शर्मा बनकर HR डिपार्टमेंट में काम किया, क्योंकि मैं चाहता था कि मेरी बेटी जमीनी हकीकत देखे, कंपनी में लोग कैसे व्यवहार करते हैं, कौन सच में अच्छा इंसान है और कौन सिर्फ दिखावा करता है। हॉल में सुनसान सन्नाटा। अब मैं रिया को माइक देता हूं, ताकि वो अपने अनुभव आप लोगों के साथ साझा कर सके। दृश्य 10, रिया का भाषण। रिया ने माइक के पास आकर गहरी सांस ली। उसके हाथ थोड़े कांप रहे थे, लेकिन आवाज स्थिर थी। नमस्ते, मैं रिया कपूर हूं, लेकिन आप में से ज्यादातर लोगों के लिए मैं सिर्फ रिया शर्मा थी, एक नई लड़की, एक असिस्टेंट। हॉल में लोग सांस रोके सुन रहे थे। पिछले 3 महीनों में मैंने बहुत कुछ किया, कॉफी बनाई, कागज उठाए, फाइलें अरेंज की, फोटोकॉपी की, और डांट भी खाई। रिया की आवाज में हल्का दर्द था। कई लोगों ने मुझे सिर्फ एक आसान टारगेट की तरह देखा। किसी ने मेरी रिपोर्ट बिना देखे फाड़ दी,
किसी ने मेरे सुझावों पर हंसी उड़ाई, किसी ने जानबूझकर मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की। हॉल में कुछ लोगों के चेहरे पीले पड़ गए। रिया ने आगे कहा, लेकिन एक व्यक्ति ऐसा था जिसने मुझे कभी नीचा नहीं समझा, जिसने मुझे चेयरमैन की बेटी नहीं, बस एक इंसान की तरह देखा। उसने हॉल के पीछे की तरफ देखा। मिस्टर अरविंद मेहता। स्पॉटलाइट धीरे धीरे घूमी, पीछे के कोने की तरफ अरविंद जी पर जाकर रुकी। पूरा हॉल उनकी तरफ मुड़ गया। अरविंद जी, जो 30 साल से छुपे रहे थे, आज सबके सामने थे। दृश्य 11-30 साल का सम्मान। रिया की आंखों में आंसू आ गए। मेहता सर ने मुझे कभी छाय ला कहकर नहीं बुलाया, हमेशा रिया जी या बेटी कहा। उन्होंने मेरे लिए कभी दरवाजा बंद नहीं किया, बल्कि हमेशा रास्ता दिखाया। रिया ने पल्लू से आंसू पोंछे। जब मेरी रिपोर्ट कूड़ेदान में फेंकी गई थी, तब उन्होंने अकेले में कहा था, तुम गलत नहीं हो बेटी, लोग बदलाव से डरते हैं। अरविंद जी की आंखों से भी आंसू बहने लगे। जब मैं अकेली थी, तब उन्होंने साथ दिया। जब मैं रो रही थी, तब उन्होंने सांत्वना दी। उन्होंने मुझे चेयरमैन की बेटी समझकर सम्मान नहीं दिया, बल्कि एक इंसान समझकर। हॉल में सन्नाटा, कई लोगों की आंखें भर आईं। और आज मैं उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे सिखाया कि सच्ची इंसानियत क्या होती है। दृश्य 12, चेयरमैन का फैसला। विक्रम कपूर ने माइक लिया। मिस्टर अरविंद मेहता, कृपया स्टेज पर आइए। अरविंद जी के पैर कांपने लगे। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। मैं स्टेज पर। धीरे धीरे वे खड़े हुए। पूरा हॉल उन्हें देख रहा था। 300 जोड़ी आंखें। 30 साल से पहली बार वे सबके सामने चल रहे थे। वे स्टेज तक पहुंचे, सीढ़ियां चढ़ी, स्टेज पर आए। विक्रम कपूर ने उनका हाथ पकड़ लिया। मिस्टर मेहता, आपने मेरी बेटी को उसकी असली पहचान से पहले इंसान की तरह सम्मान दिया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। अरविंद जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे। आपने 30 साल इस कंपनी को दिए, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। आज मेरी बारी है कि मैं आपको सम्मान दूं। विक्रम कपूर ने पूरे हॉल की तरफ देखा। और अब असली ऐलान का वक्त आ गया है। स्क्रीन पर एक स्लाइड आई। सब लोग देखने लगे। कहानी अपने सबसे बड़े मोड़ पर पहुंच गई। चुपचाप जलती चिंगारी, भाग 4, अंतिम दृश्य 1, नया पद का ऐलान। स्टेज पर स्पॉटलाइट अरविंद जी और विक्रम कपूर पर। विक्रम कपूर ने माइक के पास आकर कहा, मिस्टर मेहता, आपने मेरी बेटी को उसकी असली पहचान देखे बिना सम्मान दिया, बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी लालच के। आपने सिर्फ इंसानियत दिखाई। अरविंद जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बस खड़े थे, आंसू बह रहे थे। 30 साल, 30 लंबे साल आपने इस कंपनी को दी, चुपचाप, बिना किसी शोर के, बिना किसी शिकायत के। आज मेरी बारी है कि मैं आपको वो सम्मान दूं जो आपको मिलना चाहिए था। विक्रम कपूर ने स्क्रीन की तरफ इशारा किया। एक स्लाइड आई। न्यू अपॉइंटमेंट, मिस्टर अरविंद मेहता, डायरेक्टर पीपल एंड एथिक्स, मेहता ग्रुप। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। लोग खड़े हो गए। कोई सीटी बजा रहा था, कोई चिल्ला रहा था, कंग्रेचुलेशंस सर, वेल डिजर्व्ड। लेकिन अरविंद जी के कानों तक ये आवाजें बहुत धीरे पहुंच रही थीं, जैसे वे किसी दूसरी दुनिया में हो। उन्हें सिर्फ एक ही बात सुनाई दे रही थी, डायरेक्टर। वो शब्द जिसका उन्होंने 30 साल पहले सपना देखा था, आज वो सच हो गया था। विक्रम कपूर ने उनका हाथ पकड़ा। तो स्वीकार करेंगे? अरविंद जी ने हिचकिचाते हुए कहा, सर, मैं कोई शक नहीं, आप इसके लायक हैं, बल्कि इससे भी ज्यादा के लायक हैं। अरविंद जी ने झुककर नमस्कार किया। थैंक यू सर, थैंक यू। पूरा हॉल फिर से तालियों से भर गया। अरविंद जी ने पीछे मुड़कर सबको देखा। 300 चेहरे, सब मुस्कुरा रहे थे, सब ताली बजा रहे थे। 30 साल में पहली बार उन्हें लगा कि वे दिखाई दे रहे हैं। दृश्य 2, रिया का आखिरी शुक्रिया। मीटिंग खत्म होने के बाद लोग बाहर निकल रहे थे। सब अरविंद जी से हाथ मिला रहे थे, बधाई दे रहे थे। कंग्रेचुलेशन सर, आप तो हीरो बन गए। सर, आपकी मेहनत रंग लाई। अरविंद जी मुस्कुरा रहे थे, लेकिन उनका मन कहीं और था। वे रिया को ढूंढ रहे थे। तभी पीछे से एक आवाज आई, सर। अरविंद जी मुड़े। रिया खड़ी थी। अब वो साधारण साड़ी में नहीं थी, एक फॉर्मल सूट में थी। बाल बंधे हुए, चेहरे पर गंभीरता, लेकिन आंखों में वही कोमलता। बेटी, रिया ने उनके पास आकर हाथ जोड़े। सर, अगर आप ना होते तो शायद ये सब भी मैं नहीं देख पाती। क्या मतलब? सर, मैं यहां सिर्फ कंपनी को समझने आई थी, लेकिन आपने मुझे इंसानियत सिखाई। आपने मुझे दिखाया कि असली ताकत पद में नहीं, व्यवहार में होती है। अरविंद जी की आंखों से फिर आंसू बहने लगे। नहीं बेटी, तुमने मुझे फिर से जिंदा महसूस कराया। 30 साल में पहली बार मुझे लगा कि मैं भी कुछ हूं। रिया ने अपने आंसू पोंछे। सर, सोमवार से मैं मुंबई HQ में रहूंगी। नई जिम्मेदारियां हैं, स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट का काम देखना है। अरविंद जी का दिल भारी हो गया। तो तुम बेंगलुरु नहीं आओगी? रिया ने सिर हिलाया। नहीं सर, लेकिन मेरे दिल में आप हमेशा मेरे पहले गुरु रहेंगे। पहले इंसान जिसने मुझे सिखाया कि किसी को उसकी पहचान से नहीं, उसके दिल से देखना चाहिए।
उसने अरविंद जी का हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया। और याद रखिए सर, आप डायरेक्टर बनने के लिए कभी लेट नहीं हुए, बस आपकी बारी आ जाइए। अरविंद जी ने उसे गले लगा लिया। जाओ बेटी, अपना काम करो और हमेशा खुश रहो। आप भी सर, आप भी। दोनों अलग हुए। रिया मुस्कुराई, फिर चली गई। अरविंद जी वहीं खड़े रह गए, देखते रहे जब तक वो नजरों से ओझल नहीं हो गई। दृश्य 3 बेंगलुरु में नया स्वागत। कुछ दिन बाद सोमवार सुबह बेंगलुरु ऑफिस। एचआर डिपार्टमेंट में हलचल थी। सब लोग कुछ तैयारी कर रहे थे। प्रिया और संजय एक बड़ा सा बैनर लगा रहे थे, वेलकम डायरेक्टर अरविंद मेहता, पीपल एंड एथिक्स डिवीजन। मीना अपने केबिन में बैठी नर्वस थी। उसने अपनी सहेली से कहा, यार अब क्या होगा, मेहता जी डायरेक्टर बन गए और हमने उन्हें कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया। अब डर के क्या फायदा, जो हुआ सो हुआ। लेकिन अगर उन्होंने बदला लेना चाहा तो हम सॉरी बोलेंगे। और क्या। 9:30 बजे गेट पर एक गाड़ी रुकी, कंपनी कार। अरविंद जी उतरे, लेकिन आज वे अलग लग रहे थे। नई शर्ट, नई पैंट, नए जूते और चेहरे पर एक नया आत्मविश्वास। सिक्योरिटी गार्ड ने झुककर नमस्ते किया। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग भाई। अरविंद जी अंदर गए, लिफ्ट में घुसे, तीसरी मंजिल का बटन दबाया। जब लिफ्ट खुली तो सामने पूरा एचआर डिपार्टमेंट खड़ा था। सब लोग, हाथ में फूल, चेहरों पर मुस्कान, लेकिन आंखों में शर्मिंदगी। प्रिया आगे आई, हाथ में एक बुके था। सर कंग्रेचुलेशंस, और सॉरी। अरविंद जी ने बुके लिया। सॉरी किस बात के लिए? सर हमने आपको कभी अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपको हमेशा। प्रिया की आवाज टूट गई। अरविंद जी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। बीती बातें भूल जाओ, अब नया शुरू करते हैं, सब मिलकर। सब लोगों की आंखों में आंसू आ गए। मीना अपने केबिन से बाहर आई। सर मैं भी माफी मांगती हूँ, मैंने आपको कभी वो सम्मान नहीं दिया जो आपको मिलना चाहिए था। मीना जी, सब ठीक है, अब हम साथ मिलकर काम करेंगे। सब लोग राहत की सांस लेने लगे। दृश्य 4 टीम लीडर का इस्तीफा। दोपहर को अरविंद जी अपने नए केबिन में बैठे थे, बड़ा सा केबिन, खिड़की के पास। धूप अंदर आ रही थी, तभी दरवाजा खटखटाने की आवाज आई। मे आई कम इन सर? हाँ आओ। अंदर आया वही टीम लीडर जिसने रिया की रिपोर्ट फाड़ी थी। उसके हाथ में एक लिफाफा था। सर ये मेरा रेजिग्नेशन है। अरविंद जी ने लिफाफा लिया, खोला, पढ़ा, फिर उसे वापस रख दिया। क्यों रिजाइन कर रहे हो? सर मुझे शर्म आ रही है, मैंने बहुत गलत किया, आपके साथ भी, रिया के साथ भी। अरविंद जी ने कुछ देर उसे देखा, फिर धीरे से बोले, तुम्हारी गलती, मुझे बुरा नहीं लगी, हर इंसान से गलती होती है, लेकिन दूसरों को नीचा दिखाने की आदत, ये किसी को भी ऊपर नहीं ले जाती। टीम लीडर की आंखों में आंसू आ गए। सर मैं बदलने की कोशिश करूंगा। अरविंद जी ने उसका रेजिग्नेशन फाड़ दिया। मैं तुम्हारा रेजिग्नेशन नहीं लूंगा, लेकिन एक शर्त है। कौन सी शर्त सर? अब से तुम हर नए इंसान को, चाहे वो जूनियर हो या सीनियर, सम्मान से ट्रीट करोगे, समझे? जी सर, वादा करता हूं। बस अब जाओ और अपना काम करो। टीम लीडर ने झुककर प्रणाम किया और बाहर चला गया। अरविंद जी ने खिड़की से बाहर देखा, मुस्कुराए। माफ करना, बदला लेने से बेहतर है। दृश्य 5, पहली कंपनी व्यापी घोषणा। उसी शाम अरविंद जी ने अपना पहला ऑफिशियल ईमेल भेजा पूरी कंपनी को। फ्रॉम अरविंद मेहता डायरेक्टर पीपल एंड एथिक्स टू ऑल एम्प्लॉइज, सब्जेक्ट अ न्यू बिगिनिंग। डियर ऑल, फ्रॉम टुडे ऑनवर्ड्स मेटा ग्रुप विल फॉलो अ न्यू प्रिंसिपल। हर व्यक्ति का सम्मान करो, चाहे वो सीईओ हो या चपरासी। No employee will be judged by their status, accent, or salary. Respect is not optional, it is mandatory. Let's build a workplace where everyone feels valued. Regards, Aravind Mehta. एक-एक करके लोगों के कंप्यूटर पर मेल आने लगा। सब पढ़ने लगे। कुछ लोगों की आंखों में आंसू आ गए। एक जूनियर कर्मचारी ने अपनी सहेली से कहा, यार, अब लगता है कि सच में कुछ बदलेगा। हाँ, मेहता सर ने खुद जो झेला है, वो किसी और को नहीं झेलने देंगे। दृश्य 6, रिया का वीडियो संदेश। शाम 6 बजे सब लोगों के फोन पर एक नोटिफिकेशन आया। न्यू वीडियो मैसेज फ्रॉम रिया कपूर, डायरेक्टर स्ट्रेटेजिक डेवलपमेंट। लोगों ने वीडियो खोला, स्क्रीन पर रिया दिखाई दी, मुंबई ऑफिस में बैठी हुई, प्रोफेशनल ड्रेस में। नमस्ते सब लोग, मैं रिया कपूर, जैसा कि आप सब जानते हैं, मैं 3 महीने तक आपके बीच रिया शर्मा बनकर रही। वीडियो में रिया ने मुस्कुराकर कहा, मैंने बहुत कुछ सीखा, और सबसे बड़ी बात, मैंने देखा कि सच्ची इंसानियत क्या होती है। मिस्टर अरविंद मेहता ने मुझे वो सिखाया। लोग ध्यान से सुन रहे थे। अब मैं मुंबई से काम करूंगी, लेकिन मुझे खुशी है कि मेहता सर अब डायरेक्टर बन गए हैं, वे इसके हकदार हैं। रिया ने थोड़ा रुक कर कहा, और हाँ, आप सबको बता दूं, मेरी वो पहली रिपोर्ट जो किसी ने बिना देखे फाड़ दी थी, वही अब मेहता ग्रुप के सेंट्रल एचआर सुधार की नींव बनने वाली है। वीडियो खत्म हो गया। ऑफिस में सन्नाटा। प्रिया ने संजय से कहा, हमने सच को कभी देखा ही नहीं, बस चेहरा देखकर फैसला करते रहे। संजय ने सिर हिलाया। अब बदलना होगा खुद को। दृश्य 7, ऑफिस की छत पर आखिरी बातचीत। रात 8 बजे सब लोग जा चुके थे, ऑफिस खाली था।
अरविंद जी धीरे धीरे छत पर चढ़े। वहां कोई नहीं था, बस बेंगलुरु की रात की हवा, ठंडी लेकिन सुकून देने वाली। वे रेलिंग के पास खड़े हो गए। नीचे शहर की रोशनियां चमक रही थीं। उन्होंने गहरी सांस ली। 30 साल, 30 लंबे साल किसी ने मुझे नहीं देखा। मैं हमेशा अदृश्य था, हमेशा छुपा हुआ। लेकिन एक लड़की आई और मेरी पूरी जिंदगी बदल दी। आसमान में तारे चमक रहे थे। कभी कभी सोचता हूं, अगर रिया ना आती तो क्या होता। शायद मैं ऐसे ही रिटायर हो जाता, चुपचाप, बिना किसी शोर के। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, लेकिन भगवान ने मुझे एक मौका दिया। अब मेरी जिम्मेदारी है कि मैं इस मौके को सही तरीके से यूज करूं। तभी उनके फोन पर मैसेज आया, रिया कपूर, सर आप जैसे लोग ही इस दुनिया में फर्क लाते हैं, थैंक यू वंस अगेन। अरविंद जी ने मुस्कुराकर रिप्लाई किया, अरविंद मेहता, बेटा मैंने तुम्हें नहीं बदला, तुमने मुझे फिर से जिंदा कर दिया। उन्होंने फोन रखा, आसमान की तरफ देखा। एक छोटा सा तारा, सबसे दूर, अकेला लेकिन चमक रहा था। सम्मान कभी देर से नहीं आता, बस सही वक्त का इंतजार करता है, और जब आता है तो पूरी जिंदगी बदल देता है। समापन कुछ महीने बाद मेहता ग्रुप में बहुत कुछ बदल गया था। एचआर डिपार्टमेंट अब ज्यादा मानवीय हो गया था। लोग एक दूसरे का सम्मान करने लगे। नए कर्मचारियों का स्वागत अच्छे से होने लगा। टर्नओवर रेट कम हो गया, लोग खुश थे, काम का माहौल बेहतर हो गया। और इन सब के बीच अरविंद मेहता, जो कभी सबसे कोने में बैठते थे, आज सबके बीच खड़े थे, मुस्कुराते हुए, आत्मविश्वास से भरे हुए। एक दिन एक नया कर्मचारी ऑफिस आया, बहुत घबराया हुआ, डरा हुआ। अरविंद जी ने उसे देखा, उसके पास गए। बेटा पहली बार है ना? जी सर। घबराओ मत, यहाँ सब तुम्हारा ख्याल रखेंगे, और अगर कभी कोई परेशानी हो तो मेरे पास आ जाना। उस लड़के की आंखों में राहत आ गई। थैंक यू सर। अरविंद जी मुस्कुराए और अपने केबिन में चले गए। डेस्क पर एक फोटो रखी थी, उसमें वे और रिया मुंबई के टाउन हॉल में साथ खड़े हुए, मुस्कुराते हुए। उस फोटो के नीचे एक लाइन लिखी थी, सम्मान सबसे बड़ी ताकत है और इंसानियत सबसे बड़ी योग्यता। अरविंद जी ने फोटो को छुआ, मुस्कुराए, फिर अपना काम शुरू कर दिया, क्योंकि अब उनकी एक नई जिंदगी शुरू हो गई थी। 30 साल के इंतजार के बाद। समाप्त भाग 4। पूरी कहानी समाप्त। कभी कभी जिंदगी में बहुत देर हो जाती है, लेकिन अगर दिल सच्चा हो तो सम्मान जरूर मिलता है। बस थोड़ा इंतजार करना पड़ता है। चुपचाप जलती चिंगारी।